दोनों किनारे पर इतने भगवान शिवलिंग है। नर्मदा सागर तक, जैसे गंगा सागर तक, गंगा का उद्गम स्थान जहां से हुआ है वहां सारे गंगाओं के तट पर अगणित भगवान महादेव के लिंग स्वरूप। हमारी सप्त गंगाओं का दोनों तट किनारा असंख्य लिंगों से भरा है। लेकिन कोई अफवाद रूप कोई नदी निकली और कोई नदी तक मिली, नदी को नदी मिलती है तो कहां कहीं भी जो शिवालय शिवलिंग ने इस नदी का पानी नहीं पीना चाहिए। शिवपुराण में तो बहुत कुछ कहा और तामिली ग्रंथों में तो बहुत विस्तृत, तामिल ग्रंथों में तो वहां तक कहा कि कोई सरोवर है, इस सरोवर के किनारे कहीं शिवलिंग नहीं है तो सरोवर का पानी नहीं पीना चाहिए। क्या शिव की महिमा रही होगी। और जिस गांव में शिवालय नहीं, इस गांव का पानी नहीं पीना चाहिए। और जिनके घर में शिव पूजा नहीं, उसके घर का पानी भी कभी पीना नहीं चाहिए। और जिनके मुख में महादेव का नाम नहीं है, इस मुख को कभी देखना नहीं चाहिए। इसमें कहा है शिवालय के बिना गांव को धिक्कार है, शिवालय के बिना राज्य को धिक्कार है, शिवालय शिव जी के नाम के बिना इस मुख को धिक्कार है। ऐसे बहुत सारे श्लोक शिवपुराण ग्रंथ में है। और एक बात याद रखने जैसी, कभी आप अपवित्र स्नान नहीं किया है, शिवालय में जाकर भगवान शिव जी का दर्शन नहीं कर सकते तो बाहर से शिव जी के शिखर का दर्शन करें। शिवालय की शिखर पर फरकती हुई ध्वजा का दर्शन तो रोज करना चाहिए। जो महादेव के शिखर पर ध्वजा है, इस ध्वजा का दर्शन करने से कीर्ति की, भक्ति की, संपत्ति की, ज्ञान विद्या की ध्वजा हमेशा आसमान में फड़कती रहती है। इसलिए ध्वजा का। और एक दूसरी बात, कभी कोई शुभ कर्म, कोई कार्य करने जा रहे, बेटे का विवाह, बेटी का विवाह, कोई लंबी यात्रा में जा रहे और कोई नया कोई काम शुरू कर रहे हैं, इससे पहले भगवान शिव जी को ध्वजा अर्पण करें। ध्वजा सफलता देती है, ध्वजा विजय देती है। शिव जी के शिवालय पर ध्वजा अर्पण करने की बहुत सारी महिमा है। भगवान महादेव के शिखर का दर्शन करने से हमारा मस्तक ऊंचा रहता है। भगवान शिव जी के शिखर के दर्शन करने से शिव दर्शन का फल मिलता है। कभी आपको दूसरे ज्योतिर्लिंग, कृष्णा नदी के तट पर शैल पहाड़ है, क्रॉस पहाड़ है, वहां भगवान महादेव का दूसरा हमारा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन महादेव है। ये भगवान कार्तिकेय के तपस्थली है। वहां भगवान कार्तिकेय ने भी तप किया, भगवान राम जी ने भी तपस्या की, हिरण्याकशिपु ने भी तप किया, 5 पांडवों ने भी वहां तपस्या की। और देवताओं की प्रिय भूमि, इसीलिए वहां एक शक्तिपीठ है, भ्रमरंबा देवी, वहां शक्तिपीठ है। ये दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन महादेव के थोड़े दूर एक शिखरेश्वर महादेव है। वहां से भगवान महादेव के शिखर का दर्शन रहता है। इस पहाड़ पर जो शैल पहाड़ है दक्षिण भारत में, तो शिखरेश्वर महादेव से आप सीधी दृष्टि करें तो मल्लिकार्जुन महादेव का शिखर दिखाई देता है। और जिनको शिखर दिखाई देता है, बहुत लोगों को नहीं दिखाई देता। वहां के जो आचार्य लोग हैं वो कहते हैं कि यहां से देखो आपको शिखर दिखाई देता है। बहुत लोगों को दिखाई देता है, बहुत लोगों को नहीं दिखाई देता। तो इसके मंगल अमंगल का एक भाव प्रकट रहता है। ऐसे भी एक प्रयोग किए जाते हैं वहां के लोग। शैल पहाड़ पर तो कुमारेश्वर महादेव, स्तंभेश्वर महादेव, सर्वेश्वर महादेव, देवेश्वर महादेव, हरीश्वर महादेव भी वहां शैल पहाड़, बहुत सारे शिवलिंग शैल पहाड़। सिर्फ एक मल्लिकार्जुन महादेव तुम्हारा दूसरा ज्योतिर्लिंग है। आज सुबह में मुझे कोई पूछ रहा था घर में शिवलिंग उसकी पूजा कर सकते हैं? घर में जो शिवलिंग है उसका नाम है चलित शिवलिंग, सामने बैठकर उसका पूजन कर सकते हैं। और प्रश्न होता है कि घर में कितने शिवलिंग रखना चाहिए? 1 2 3 4 5 आपके मंदिर में, घરના મંદિરમાં જેટલી જગ્યા હોય એટલા શિવલિંગ રાખી શકાય, પછી જેટલા પૂજા કરી શકીએ એટલા। આપણા ઘરમાં કેટલા ભગવાન રખાય તો પંચાયત પૂજન 5 ભગવાન। પછી અમુક લોકોના ઘરે જાય તો નાનકડા મંદિરમાં આટલા બધા ભગવાન હોય છે। આમ ઘરના સભ્યો પર દયા ના આવે, એના નાનકડા મંદિરમાં ભગવાનને જોઈને ભગવાન ઉપર દયા આવે કે કેટલા હાકડ મુકડ બેઠા છે, એકબીજાને ટેકો દઈને બેઠા હોય ભગવાન।
એક બીજાને ટેકો દે, એક ટેકો લઈ લેવામાં તો બધાએ ભગવાન નીચે પડે. ટેકાવાળી સરકાર બોલો. ભગવાનને પ્રાર્થના કરો કે હવે પછીની સરકાર સ્વતંત્ર સરકાર આવે, જેથી કરીને આપણું સૌનું કાંઈ હિત થાય. આ ભોલેશ્વર મહાદેવ જીર્ણોદ્ધારમાં સરકાર તરફથી સુંદર યોગદાન મળ્યું છે, પણ ઓછું યોગદાન, એટલું બધું મને નથી મળ્યું, કારણ કે સરકારી માણસો, રાજકીય માણસો કદાચ સક્રિય એટલા બધા નહીં હોય. ખાલી 1 કરોડ કાંક 30 લાખ જેવું કમલેશભાઈ ભોલેશ્વર મહાદેવ જીર્ણોદ્ધાર માટે સરકાર તરફથી પ્રાપ્ત થયા, પણ ખરેખર ઓછા કહેવાય. હમણાં નાગપુર મેં કથા કરતા હતા, ગડકરી સાહેબના ઘરની બાજુમાં કથા, ત્યાં ઘરની બાજુમાં એક મહાદેવજીનું સુંદર મુક્તેશ્વર મહાદેવ, કલ્યાણેશ્વર મહાદેવ એના જીર્ણોદ્ધાર માર્ગે સરકાર શ્રીએ 100 કરોડ રૂપિયા આપ્યા. વિચાર તમે કરો. આજે તીર્થોનો કેટલો તીર્થોનો વિકાસ થઈ રહ્યો છે. અત્યાર સુધી કોઈએ વિકાસ નહીં કર્યો હતો, હવે વિકાસ થવા લાગ્યો છે. કેટલી સુંદર તીર્થોમાં વ્યવસ્થાઓ થવા લાગી છે. કોઈ તો કરી રહ્યું છે ને, કોઈ તો કામ કરી રહ્યું છે ને. એ કામને આપણે નજરઅંદાજ નહીં કરવું જોઈએ, અને જો નજરઅંદાજ કરશું તો આપણે નજરઅંદાજ થઈ જશું. આપણા ઘરના મંદિરોમાં ભગવાન થોડા ઓછા રહે, પ્રમાણમાં રહે. પંચાયત પૂજન, ઘરમાં જે શિવલિંગ રાખે તેને ચલિત શિવલિંગ કહેવાય, હાલતો ચાલતો અર્થો પૂરતો શિવલિંગ. અને એમની ક્યારે પૂજા ન થાય તો દોષ નથી, કારણ કે ચલિત છે. એમને કોઈ પણ જગ્યાએ લઈ જઈ લાવી શકો છો. પૂરી લિંગાવલી છે. એક સ્વયંભૂ શિવલિંગ છે, સ્થાપિત શિવલિંગ છે, ઉપલિંગ છે, જ્યોતિર્લિંગ છે, બહુ શિવલિંગ છે. સ્થાપિત લિંગ, ચરલિંગ, बिंदुलिंग, पाषाणलिंग, बाणलिंग, स्फटिकलिंग, सुगंधिलिंग, पुष्पलिंग या उद्गोधमलिंग, पूरी लिंगावली है. पारदलिंग, बालू का शिवलिंग जो रेती में से निर्माण करते उसको बालू का कहते हैं. सुवर्ण शिवलिंग, रजत शिवलिंग, ताम्रलिंग, ज्योतिर्लिंग. कई जगह पर आपने दीप प्रज्वलित कर दिया, वो भी एक भगवान महादेव का लिंग स्वरूप है. उसको दीपलिंग, ज्योतिर्लिंग, ज्वालालिंग कहते हैं. आत्मालिंग की भी महिमा शिव महापड़ ग्रंथ में गाई. मिट्टी में से जो शिवलिंग निर्माण करते हैं उसको तो पार्थेश्वर कहा जाता है. ब्राह्मण श्वेत मिट्टी में से और क्षत्रिय लाल मिट्टी में से, वैश्य पीली मिट्टी में से और शूद्र काली. ऐसी बात कही, लेकिन कहीं जगह पर से पवित्र स्थान से मिट्टी, अगर कचरा अंदर से कांकरा, सब कुछ मिट्टी एकदम शुद्ध जल मिश्रित करके इनमें से सुंदर एक शिवलिंग निर्माण करे, उसको पार्थेश्वर महादेव कहते हैं. एक शिवलिंग से लेकर 10 करोड़ शिवलिंगों की महिमा है. शिव महापड़ ग्रंथ में पार्थेश्वर महादेव पूजा की श्रेष्ठ महिमा है. घर में भगवान महादेव के लिंग पूजा आप रख सकते हैं, कोई भी व्यक्ति रख सकता है. और वहां तक कहा कि आपका कोई सदगुरु है, उसको गुरुलिंग कहा जाता है, जहां से आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिल रहा है, जहां से परमात्मा का मार्गदर्शन, हमारे आत्म कल्याण का मार्गदर्शन मिल रहा है. सदगुरु को भी कहा, गुरुलिंग का उपदेश दिया है. इसीलिए तो बोलते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, इसीलिए तो बोलते हैं ना, सब हमारे भगवान को हमारे सदगुरु में देखते हैं. आप सबको कंठस्थ है ना, गुरु ब्रह्मा. ब्रह्मा बोली गुरु विष्णु, हमारे सदगुरु के लिए बोलते हैं. गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः. तस्मै श्री गुरुवे नमः. आध्यात्मिक क्षेत्र में सदगुरु की बहुत आवश्यकता है, मार्गदर्शक कोई જોઈએ. हमारा सुंदर एक भजन है,
बहुत समय से नहीं गाया। गुरुदेव तो ज्ञानवी मूर्ति कह रहा है, बहुत सुंदर भजन है। बहुत समय थी, क्योंकि ज्यादातर गुजरात के बाहर कथा रहती है, तो मैं गुजराती में कम कथा करता हूँ, और गुजराती भाषा हम सभी गुजराती समझ लेते हैं। गुजराती भाषा इतनी सरल नहीं है, हमारे लिए सरल है। ये भाव से और आदर के साथ अपने अपने सदगुरु को याद करें, भाव से और भक्ति के साथ। अपने सदगुरु को याद करें। गुरुदेव को ज्ञानवी मूर्ति कहते हैं। आध्यात्मिक पंथ दिखाने वाला मार्गदर्शक। गुरु जी तमारा दर्शन करता, ज्योत आनंद जागे, ज्योत आनंद जागे। गुरु जी तमारा दर्शन करता, ज्योत आनंद जागे, ज्योत आनंद जागे। दया करो राह बताओ, दुख हमारू मांगे, दुख हमारू मांगे। दुख जीवन शांति आप रटो बारंबार, गुरुदेव तो ज्ञान ने मूर्ति कहवा, गुरुदेव तो ज्ञान ने मूर्ति कहवा। गुण लागवा दर्शन था, गुरुदेव तो ज्ञान ने मूर्ति कहवा, गुरुदेव तो ज्ञान ने मूर्ति कहवा।
आपो गुरु ज्ञानी शब्द તમારા હૃદયમાં વાગે કહું વારંવાર ગુરુદેવ તો જ્ઞાનની મૂર્તિ કહેવા ગુરુદેવ તો જ્ઞાનની મૂર્તિ કહેવા કુવે લાગવાય દર્શન થાય ગુરુદેવ તો જ્ઞાનની મૂર્તિ કહેવા ગુરુદેવ તો જ્ઞાનની મૂર્તિ કહેવા मन ही मन अपने सदगुरु को याद करें। गुरु गोविंद धर्मो खड़ा किसको लागू पार, बलिहारी मेरे गुरुदेव की जिन्हें कोई नहीं बताए। जीवन के पथ दर्शक, जीवन के मार्गदर्शक, अध्यात्म की और गति करने वाला कोई मार्गदर्शक, हमारी कोई छत्र छाया, हमारा कोई रक्षक, जन्म से लेकर मृत्यु और मृत्यु से लेकर अनंत यात्रा तक वो साथी है, वो संगाती है, वही सदगुरु है। रड़ती आंखें याद करूं છું याद करूं दिवस राते याद करूं दिवस राते रड़ती आंखें याद करूं છું याद करूं दिवस राते याद करूं दिवस राते शोभाय मारी आप बढ़ावो भव सागर तरु आजे भव सागर तरु आजे गिरि તમારા ગુણ લાગાવે ગાવે દિવસ રાત ગુરુદેવ તો જ્ઞાનની મૂર્તિ કહેવા ગુરુદેવ તો જ્ઞાનની મૂર્તિ કહેવા ગુણ લાગવા દર્શન થાય ગુરુદેવ તો જ્ઞાનની મૂર્તિ કહેવા ગુરુદેવ તો જ્ઞાનની મૂર્તિ કહેવા ગુરુદેવ તો જ્ઞાનની મૂર્તિ કહેવા इसलिए लिंगावली में एक सदगुरु की भी महिमा, जिनको गुरु लिंग कहते हैं हम। इसलिए कभी भी आपको अवसर मिले जरूर शिवालय जाना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि शिवालय जाने से पाप में से मुक्ति मिलती है, लेकिन शिव महापुराण ग्रंथ में कहा कि शिवालय जाने से पाप में से तो मुक्ति मिलेगी, लेकिन जो कोई मनुष्य शिवालय जाने के लिए संकल्प करता है तब उसको एक जन्म नहीं जन्म जन्मांतर के पापों में से वो मुक्त हो जाता है। शिवालय पहुंचने से पुण्य अर्जित होता है, शिवालय से पुण्य मिलता है। इसलिए बहुत हमने शिव भक्तों को देखा है, नित्य भगवान महादेव शिवालय पहुंचते हैं। और मैंने बहुत बार कहा है, कभी कहीं चैन नहीं पड़ रहा है, कभी तनावग्रस्त जीवन है, कभी हताशा, कभी निराशा, कभी डिप्रेशन में। बहुत लोग, बड़े बड़े लोग चले जाते हैं, ऐसा नहीं कि अनपढ़ लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग भी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। कभी जीवन में ऐसा पड़ाव आता है, इनमें से मुक्त होने के लिए शिवालय बहुत बड़ा स्थान है। चिदानंद रूपम
शिवोहम शिवोहम, जहां से आनंद नहीं, जहां से परमानंद सदा आनंद मिलता है, वो शिवालय है। और एक मैं बहुत दिल की गहराई से बात कहना चाहता हूं, कभी कहीं कोई मार्ग नहीं दिखाई देता रहा, कहीं भी दिखाई, दूर दूर तक कोई मार्ग नहीं दिखाई देता। और जीवन में कैसे ऐसे दिन कभी भी आ सकते हैं, सभी द्वार बंद हो गए। समाज का द्वार बंद, मेरे परिवारों का द्वार बंद, और धन अर्जित करने का द्वार बंद, सभी द्वार बंद हो जाता है जीवन में। तो सभी द्वार खोलने के लिए एक बार महादेव के द्वार पहुंच जाओ। हरिद्वार पहुंचे ना पहुंचे क्या पता, हरिद्वार तो हमारे लिए बहुत दूर है, हरिद्वार हमारे लिए बहुत दूर है, लेकिन ये भगवान शिव जी का द्वार हमारे लिए कोई दूर नहीं। और गांव में महादेव हमारी प्रतीक्षा करते कि एक बार तो मेरे पास आओ। जीवन के सभी मार्गदर्शन, शिवालय कोई स्थान नहीं, शिवालय यंत्र भी है, शिवालय मंत्र भी है। शिवालय की ऐसी रचना की जाती है कि शिवालय के गर्भगृह के सामने कोई खड़ा रहे तो और कोई विचार कर ही नहीं सकता, विचारों पर अंकुश करता है। ये शिवालय का गर्भगृह है। आपने अनुभव किया होगा, लेकिन नहीं अनुभव किया है तो जरूर कर लीजिए। कभी हमारे प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव में आप जाओ। सोमनाथ महादेव का शिवालय कैलाश मेरु शिखर शिवालय है, 1000 शिखरियों से बना हुआ ये शिवालय है। और इस साल 10 फरवरी सोमनाथ महादेव में कथा है, 9 दिन की कथा है। आपको अनुकूल है तो जरूर आप आ सकते हैं, क्योंकि ज्योतिर्लिंगों में भगवान महादेव की कथा का श्रवण करना एक बहुत बड़ी बात है। हमारे जामनगर उसकी कर्मभूमि है, वास्तव में उसका गांव जयपुर है। खाटूवाला परिवार, हमारे जगदीश खाटूवाल ने बहुत सारे ज्योतिर्लिंगों में भगवान महादेव की कथा का भव्य भव्य आयोजन कराया। प्रेरणा लेना जैसा सज्जन है, उनके पास से प्रेरणा ले सकते हैं। ये मैंने बार बार बहुत बार कहा है कि ऐसे व्यक्ति दुनिया में नहीं आपको देखने को मिलेगा। पहले से एक आंख नहीं, एक आंख में 15% दिखाई देता है, बहुत बड़ा कारोबार संभालते हैं। हिम्मतनगर, कहीं हिम्मतनगर में मिले कि न मिले पता नहीं, लेकिन हृदय में से भगवान के भजन से हिम्मत मिलती है। इन व्यक्ति ने बहुत सारे ज्योतिर्लिंगों भव्य शिवलिंग भगवान महादेव की कथा का आयोजन किया है। और भरपूर डायबिटीज, दोनों किडनी खराब, पूरी रात डायलिसिस चलता है और दिन में काम भी करता है। ऐसे जीवन जीने का उत्साह चाहिए। कुछ भी हो जाए, अभी जो टेलीविजन में देख रहे हैं ये जगदीश खाटूवाला है, बहुत बड़े भव्य भव्य रूप में, छोटे रूप में नहीं, बहुत भव्य रूप में उन्होंने ज्योतिर्लिंगों में कथा का आयोजन किया। ज्यादातर उनके माध्यम से कथा हुई ज्योतिर्लिंगों में। लेकिन इस साल जो सोमनाथ महादेव के सानिध्य में कथा है 10 फरवरी, वो हमारे जामनगर के जजमान है उमेश भाई नंदा, रोशनी नंदा, नूपुर नंदा, ध्रुव नंदा, नंदा परिवार ने, जो गए साल जिन्होंने भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग में शिव महापुराण कथा का आयोजन किया था गए साल, और इस साल सोमनाथ में। और शिव महापुराण ग्रंथ में कहा भी कभी अवसर मिले तो ज्योतिर्लिंगों में निवास भी करना चाहिए। रुद्र रात्रि रहने, 11 रात्रि रहनी चाहिए। नवरात्रि, सप्तरात्रम, पंचरात्रम, त्रिरात्र, एक रात्रि भी कभी मत छोड़ बोले सुनते हैं सबकी। भगवान शिव के दरबार में कोई भेद नहीं है, सबका स्वीकार करने वाला, सबकी सुनने वाला भगवान महादेव है। और एक बात कहूं, जीवन में कभी 2 आंसू गिराने का कोई ठिकाना आपके पास नहीं है। और मैं ये भी दिल से कहता हूं, किसी के सामने रोना धोना नहीं चाहिए, कभी नहीं। समाज बड़ा दिखाई देता है सुंदर, लेकिन समाज में कई लोग ऐसे होते हैं आपके आंसू का सम्मान नहीं कर सकते। कभी भी जीवन में ऐसा पड़ाव किसी के व्यक्ति में आया तो किसी संबंधियों के सामने, सगे वालों के सामने कभी नहीं।
हम रोज जल से अभिषेक करते हैं, रोज गंगा जल से अभिषेक करते हैं। कभी कभी महादेव के सामने शिव जी को याद करते करते अश्रु अभिषेक कर दीजिए। जन्म जन्मांतर के दुख में से मेरा महादेव मुक्त करने वाला है। और मैं बहुत श्रद्धा के साथ बोल रहा हूं और बहुत दिल से कहता हूं, जीवन में से एक पल भी ऐसी हमारी होनी नहीं चाहिए जिन पल में हमने महादेव को याद नहीं किया। जीवन के एक श्वास भी हमारी ऐसे नहीं होनी चाहिए जिन श्वास में भगवान शिव नहीं है। श्वास हर भद रुथा श्वास की मत खोय, न जानो इस श्वास की फिर आवन जावन होय। पता नहीं किसी को जीवन का सबसे बड़ा सत्य, सबसे बड़ा रहस्य, सबसे बड़ा राज जिन पर पर्दा है, किसी को पता नहीं। ये जीवन का परम सत्य भी है। इसलिए सब कुछ करते करते भगवान महादेव को कभी भूलना नहीं चाहिए। आपका हित, आपका कल्याण करना चाहते हैं तो बाकी तो हम पूरा दिन पूरी रात हम क्या करते हैं हम सबको पता है। जीवन का बहुत थोड़ा भाग प्रभु भजन में, सत्संग में, स्मरण में, माला जप में, पूजा में बीतता है। भोजन के बिना शरीर नहीं चलता तो सत्संग के बिना हमारा जीवन कैसे सुरक्षित रह सकता? कभी नहीं रह सकता। इसलिए कभी अवसर मिले जरूर शिवालय पहुंचना चाहिए। ये हमारा प्यारा भजन है, ये मेरे परम पूज्य परम वंदनीय दयागिरी बाबू ने गाया। सुंदर भजन है, शिवालय मत छोड़, शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़। कभी शिवालय को छोड़ना नहीं चाहिए, कभी नहीं। शिवालय न छोड़, बोले सुनते हैं सबकी, बोले सुनते हैं सबकी, तू भी लो। शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़। हर गांव में शिवालय है। कोई गांव में एक शिवालय, दो शिवालय, तीन शिवालय, चार शिवालय। और जिस गांव में 100 से ज्यादा शिवालय उसको गांव नहीं कहा जाता, उनको छोटी काशी कहा जाता है। जिन गांव में 100 से ज्यादा भगवान शिव जी का स्थान है उसको छोटी काशी कहते हैं। क्योंकि काशी नगर शिवलिंगों से भरी हुई नगरी है। वाराणसी हमारी काशी। आज हम भोलेश्वर गए थे तो सभी वहां के सभी कार्यकर समिति थी तो सब प्रशंसा कर रहे थे। सरकार की प्रशंसा, वर्तमान सरकार जो चल रही थी उसकी प्रशंसा कर रही थी। सुंदर वार्तालाप हो रहा था बद्रीनाथ बाबा के साथ और सभी मेरे साथ। गोपाल सिंह ना, गोपाल सिंह और जिग्नेश भाई, मैंने कहा दोनों को कहा कि आप इस कमेटी में आ गए, बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि जागरूक व्यक्ति, सतर्क व्यक्ति ऐसे मंदिर के जीर्णोद्धार में और मंदिर के विकास में रहे। मैंने बार बार उसको बहुत सराहना की, बहुत अच्छा किया आपने। तब बात चल रही थी अब सुंदर दिव्य स्थान और भोलेश्वर महादेव है ही तीर्थ, लेकिन आने वाले समय में एक विशेष स्थान बनने वाला है हमारा भोलेश्वर महादेव। आपके हिम्मतनगर का गौरव बनने वाला, हिम्मतनगर का गौरव बनने वाला है। दूर दूर से लोग यहाँ पहुंचेंगे। आजू बाजू की कितनी बड़ी जमीन है और कितने कितने प्रकल्प वो लोग संकल्प करके बैठे हैं। ये भोलेश्वर